हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक फैक्ट एकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय और आज हम बात करेंगे प्राथमिक शिक्षक भर्ती 7वें चरण को लेकर के। जी हाँ, प्राथमिक शिक्षक भर्ती 7वें चरण को लेकर के आज बात करेंगे। और इससे पहले के जो हमारे वीडियो आए थे 7वें चरण की भर्ती प्रक्रिया को लेकर के, जिसमें ऑनलाइन प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, अधिक से अधिक मात्रा में शिक्षक अभ्यर्थियों का चयन आप कैसे कर सकते हैं, और जो कम मेरिट वाले अभ्यर्थियों का चयन कैसे होगा, और इसके साथ ही आपका जो सेंट्रलाइजेशन सिस्टम है उसमें आप सुधार करके जो है किस तरीके से अधिक मात्रा में शिक्षक भर्तियों को जो है नौकरी में ले सकते हैं या उनको नौकरी दे सकते हैं, इन सब के बारे में मैंने डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो को देखने के लिए आप हमें चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। आज का जो वीडियो है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम बात करने जा रहे हैं प्राथमिकता की, कि प्राथमिकता कैसे दी जाए। क्योंकि लगातार जो है शिक्षक अभ्यर्थियों के माध्यम से, शिक्षक अभ्यर्थी के जो संगठन है उनके माध्यम से प्राथमिकता की मांग की जाती है। 2011-12 वाले जो टीईटी अभ्यर्थी हैं वो अलग प्राथमिकता की मांग करते हैं, फिर जो विषयवार जो अभ्यर्थी आते हैं वो अलग प्राथमिकता की मांग करते हैं। तो प्राथमिकता किसे मिलनी चाहिए, किसे नहीं मिलनी चाहिए, आज इस वीडियो में आपको बताएंगे। और जो सही तरीका है वही बताएंगे, जो सही है वही बताएंगे, जो गलत है उसको नहीं बताएंगे। तो प्राथमिकता किस आधार पर मिलनी चाहिए, प्राथमिकता मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए क्लिक करना होगा सब्सक्राइब बटन पे, बेल आइकन पे प्रेस करिए, ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपको सारे वीडियो नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। तो प्राथमिकता किसको मिलनी चाहिए, सबसे पहले बात होती है सेशनल सत्र की। जो बिहार टेट है 2011-12 के जो शिक्षक अभ्यर्थी पेंडिंग है, चाहे वो माध्यमिक उच्च माध्यमिक के हों, चाहे प्राथमिक शिक्षक भर्ती के हों, उनकी मांग भी बनी रहती है कि हमको प्राथमिकता मिलनी चाहिए। उनका चयन क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि बिहार शिक्षा की नीतियां गलत हैं, काउंसलिंग का सिस्टम गलत है, आवेदन लेने का जो तरीका है वो गलत है। उसको मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया है, उसको मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है कि उसमें आप क्या सुधार कर सकते हैं कि ये लोग ना बचें। तो इनको तो प्राथमिकता के लिए हम नहीं कहेंगे कि इनको प्राथमिकता मिलनी चाहिए, लेकिन अगर इस बार 7वें चरण की भर्ती प्रक्रिया में सुधार हो जाते हैं जो मैंने बताया है, तो इस बार इनका भी नंबर जो है लग जाएगा, ये भी सेलेक्ट हो जाएंगे। तो सेशनल वाइज जो है भर्ती प्रक्रिया में प्राथमिकता देने की कोई बात नहीं है। और बिहार टेट 2022 पे जैसे रोक लगा रखा है कि मेरे पास शिक्षक भर्ती हम नहीं करेंगे, वो भी गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सेशन के हिसाब से पहले शिक्षक भर्तियां होती थी, लेकिन अब नहीं होती हैं, क्योंकि योग्यता आधारित शिक्षकों की भर्ती की जाती है। ऐसे में जो है चीज़ें बदल जाती हैं। तो सत्र वाइज, सत्र के अनुसार जो है प्राथमिकता नहीं मिलनी चाहिए। तो प्राथमिकता किस आधार पर मिलनी चाहिए? शिक्षक अभ्यर्थी कहते हैं कि हमने बीटेट किया है, बिहार से टीईटी किया है, तो हमको प्राथमिकता मिलनी चाहिए। दूसरा कहता है कि हमने सीटेट किया है, तो सीटेट वालों को जो है प्राथमिकता नहीं मिलनी चाहिए। यहाँ तक कि लोग कहते हैं कि जो सीटेट वाले हैं उनको बाहर करो, क्योंकि उन्होंने बीटेट नहीं किया है। तो यहाँ पे बिहार टेट और सीटेट के सर्टिफिकेट के आधार पर भी प्राथमिकता नहीं मिलनी चाहिए। प्राथमिकता जो मिलनी चाहिए उसका जो सही आधार है वो आपके विषय हैं, आपने किस विषय से पढ़ाई की है, उसमें प्राथमिकता की अगर आप बात करते हैं तो वो सही है। विषय के आधार पर प्राथमिकता मिलनी चाहिए। और जब नंबर समान होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि जो मेरिट अंक समान होते हैं, तो फिर जो है उम्र के हिसाब से प्राथमिकता दी जाती है। उसमें भी नहीं होता है तो नाम के हिसाब से प्राथमिकता दी जाती है। अन्य बहुत सारी चीज़ें देख करके उन अभ्यर्थियों को जिनकी एज एक्सपायरी होती है उनको प्राथमिकता दी जाती है। चलन में है, ये नियम में भी है। लेकिन आज जो बात करेंगे, विषय के अनुसार प्राथमिकता मिलनी चाहिए। सबसे सीधी बात आपको बताते हैं भाषा शिक्षक को लेकर के, ताकि ये एक उदाहरण है, आप इसे आसानी से समझ जाएंगे कि प्राथमिकता के आधार पर नियुक्ति किसको मिलनी चाहिए। दो अभ्यर्थी हैं, एक अभ्यर्थी ने भाषा प्रतिष्ठा विषय से जो है पास किया है, दूसरा अभ्यर्थी जो आवेदन किया है उसने जो है सहायक विषय से आवेदन किया है। अब आप सोचिएगा कि एक अभ्यर्थी ने, जो कि ऑनर्स सब्जेक्ट है, जिसका हिंदी लैंग्वेज ऑनर्स है या कोई लैंग्वेज पेपर ऑनर्स है, उसने एप्लीकेशन दिया हुआ है। और ऑनर्स पेपर का जो लैंग्वेज जो एप्लीकेशन होता है उसका जो काउंटिंग होता है प्राप्तांक पूर्णांक का, वो दूसरे तरीके से होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो सब्सिडरी से जो है लैंग्वेज पेपर के लिए एप्लीकेशन किया है, उसके जो प्राप्तांक पूर्णांक होते हैं, उसका जो काउंटिंग होता है वो अलग तरीके से होता है। यहाँ पर प्राथमिकता तय की गई है, प्राप्तांक पूर्णांक के हिसाब से प्राथमिकता तय की गई है, लेकिन ये फॉलो नहीं होती है, ये फॉलो नहीं की जाती है नियोजन इकाइयों में। इसका लोग ध्यान नहीं देते हैं।
तो इसको स्पष्ट तौर पे नियम में शामिल कर देना चाहिए बिहार शिक्षा विभाग को कि जो ऑनर्स सब्जेक्ट का जो अभ्यर्थी है उसकी काउंसलिंग पहले होगी, उसको उस पद पर नियुक्ति के लिए प्राथमिकता दी जाएगी और उसके बाद अगर सीट खाली बचती है तो जिस व्यक्ति ने सहायक विषय से आवेदन किया है अगर उस विषय के लिए, तब उसको जो है काउंसलिंग करा के उसकी नियुक्ति दी जाएगी। इसी तरीके से अन्य सब्जेक्ट्स के ऑनर्स पेपर में भी होना चाहिए, क्योंकि सब्सिडरी में लोग सोशल साइंस के सब्जेक्ट भी लेके पढ़ लेते हैं। तो ऑनर्स के जो अभ्यर्थी होते हैं, प्रतिष्ठा विषय के साथ जिन अभ्यर्थियों ने ग्रेजुएशन किया है उनको पहले प्राथमिकता देनी चाहिए। वीडियो तो हम पहले भी बना चुके हैं कि प्राप्तांक और पूर्णांक के आधार पर प्राथमिकताएं तय हैं। ऑनर्स पेपर का जो अभ्यर्थी होता है उसका जो प्राप्तांक और पूर्णांक काउंट होता है वो सिर्फ ऑनर्स पेपर का होता है, ताकि उसका परसेंटेज बढ़ सके, उसका मेरिट बढ़ सके। लेकिन यहां पर क्या होता है कि वो गलती से टोटल प्राप्तांक पूर्णांक इंक्लूडिंग सब्सिडरी या सहायक विषय के साथ में वो ऐड कर देता है 1500 पे, और उसका जो है नियुक्ति नहीं हो पाती है। और नियोजन इकाइयों के कर्मचारी भी जागरूक नहीं, उनको नहीं पता है, तो कहते हैं कि आपने गलत प्राप्तांक पूर्णांक दिया है। अगर किसी ने 900 पे बना के दिया है तो कहते हैं गलत है, उसको बाहर कर देते हैं। ये गलत है, इस पर रोक लगनी चाहिए। प्राप्तांक पूर्णांक जो डिसाइड किया गया है, जो प्रतिष्ठा विषय के जो अभ्यर्थी हैं उनका जो है सब्सिडी के साथ ऐड करके नहीं बनता है, और ये कंफ्यूजन दूर होना चाहिए। इस कंफ्यूजन को दूर किया जाए। अगर इस कंफ्यूजन को दूर नहीं कर सकते हैं तो बिहार शिक्षक नियमावली जो 2019-20 बनी है उसमें संशोधन किया जाए, और संशोधन के साथ उसमें स्पष्ट रूप से लिख दिया जाए कि जो ऑनर्स सब्जेक्ट के अभ्यर्थी हैं पहले उनकी नियुक्ति होगी, और जब पद बचेंगे, क्योंकि वो भाई स्पेशलिस्ट हैं, वो विशेषज्ञ हैं, उस सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं। जो सहायक विषय का अभ्यर्थी है, ठीक है, जिसने आवेदन किया उससे अच्छा वो बेहतर पढ़ा सकते हैं। तो पहले प्रतिष्ठा वालों को नियुक्ति दी जाए, उनकी काउंसलिंग कराई जाए, अगर पद बचते हैं तब सब्सिडी वालों को उस पर उतारा जाए। और यही जो है अन्य सब्जेक्ट्स में भी करना है, अन्य सब्जेक्ट्स में भी यही काम करना है। अब आप देखिए साइंस और मैथ को लेकर के, साइंस और मैथ के उनको जब टीचर नहीं मिलते हैं तो क्या करते हैं, कहते हैं BCA वाले भी आ जाओ, MCA वाले भी आ जाओ, BBA वाले भी आ जाओ, MBA वाले भी आ जाओ। अब आप ये बताइए कि आप लो मेरिट नहीं डाउन करते हैं या उन शिक्षक अभ्यर्थियों को फिर से एप्लीकेशन का मौका नहीं देते हैं। आप BCA वालों को उसमें एंट्री करा देते हो, MCA को, BBA को, MTech को, BTech को। तो जो अभ्यर्थी पढ़ाना ही नहीं चाहता था, जिसने अलग ही कैरियर चुना था, उसको आप टीचर बनाना चाहते हो, कभी वो पढ़ाएगा? वो कभी नहीं पढ़ाएगा। उसको उससे बेहतर जॉब जिस दिन मिलेगी वो छोड़ के चला जाएगा। तो साइंस के स्टूडेंट अगर मैथ साइंस में भर रहे हैं तो आप उनको जो है लाइए। अगर आपके पास नहीं है तो आप अनट्रेंड को भी ले लीजिए, क्योंकि ऐसा 2011-12 में भी हो चुका है। जब आपके पास शिक्षक अभ्यर्थी नहीं था तो आपने अनट्रेंड लिया था। तो आपके पास जिस विषय के शिक्षक नहीं मिल रहे तो उसमें अनट्रेंड को लीजिए। ये तरीका होना चाहिए कि प्राथमिकता किसको देनी है, प्राथमिकता इस तरीके से आप तय करिए, यही सही तरीका है। ये मेरा एक सुझाव है, आपको मानना है तो मानिए, नहीं मानिए कोई बात नहीं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको पता है क्या करना है, ठीक है। तो जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।